आज के इस खास वीडियो में हम एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं जिसे एक वक्त गॉड ऑफ क्रिकेट से कंपेयर किया जाता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पृथ्वी शॉ की। और कहा जाता था कि आने वाले समय में ये खिलाड़ी अगला सचिन तेंदुलकर बनेगा। अगला सचिन तेंदुलकर तो ये खिलाड़ी नहीं बना, लेकिन अगला कंट्रोवर्शियल किंग जरूर बन गया। आज हम आपको इस खिलाड़ी के अब तक के सफर की पूरी कहानी के बारे में बताएंगे। क्या कुछ गलतियां इस खिलाड़ी से हुई हैं, उनकी जर्नी के बारे में बताएंगे। कम उम्र में सफलता को संभालना कितना मुश्किल है, इसका ये बहुत सही उदाहरण है। तो जानते हैं चीजें कहां से शुरू हुई। मुंबई के बाहरी इलाके थाने में जन्मी शॉ की क्रिकेट जर्नी कम उम्र में ही शुरू हो गई थी। एक स्थानीय कोच ने उन्हें 3 साल की उम्र में गली क्रिकेट खेलते हुए देखा था और जल्द उनके पिता पंकज शॉ ने अपने बेटे के एम्बिशंस को पूरा करने के लिए अपना करियर छोड़ दिया। महज 10 साल की उम्र में शॉ बांद्रा में MIG क्रिकेट क्लब में शामिल हो गए। अपने सपने के करीब पहुंचने के लिए थाने में रोजाना वो 70 किलोमीटर की यात्रा किया करते थे। उन्हें पहली बार फेम 2013 में मिली, जब 14 साल की एज में उन्होंने हैरिस शील्ड गेम में सिर्फ 330 गेंदों पर 546 रन बनाए। उस असाधारण पारी ने 85 चौके और 5 छक्के शामिल थे। उन्होंने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसने उन्हें रातों रात सेंसेशन बना दिया। लेकिन शॉ ने अपनी विनम्रता बरकरार रखी थी। पारी के बाद एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था तो उन्होंने जवाब दिया, सचिन जब वो 14 साल के थे तब उन्होंने रणजी खेला था। मैं अभी वहां नहीं हूँ, इसलिए मैं उनसे अपनी तुलना नहीं करता हूँ। वो एक महान इंसान है और मैं उन्हें पसंद करता हूँ। अगले कुछ साल में शॉ ने हर स्तर पर रिकॉर्ड बनाना जारी रखा। उन्होंने रणजी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी दोनों में डेब्यू पर शतक बनाने के सचिन तेंदुलकर के कारनामे की बराबरी की। 17 साल की उम्र में वो दिलीप ट्रॉफी में अपने डेब्यू पर शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। हालांकि जितनी तेजी से वो उठे, उतनी ही तेजी से गिर भी गए। शॉ की मुश्किलें टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू के 1 साल बाद ही शुरू हो गई। 2019 में उन्हें कफ सिरप में पाए जाने वाले बैंड सब्सटेंस टर्बिटुलाइन के लिए पॉजिटिव रिजल्ट के बाद BCCI द्वारा 8 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। पृथ्वी शॉ ने कहा कि ये इंसिडेंट एक्सीडेंटल था, लेकिन उनकी रेप्यूटेशन को इससे काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था। इसके बाद डिसिप्लिन संबंधी मुद्दों में उनके करियर को प्रभावित करना शुरू कर दिया। महंगी कारें, देर रात की पार्टियां और उनकी फिटनेस की अनदेखी खबरें आने लगी। 2020 में सिडनी में एक प्रैक्टिस मैच के दौरान यहाँ पर अजिंक्य रहाणे ने पृथ्वी शॉ को लंबे समय तक फील्डिंग से बचने के लिए चोट का नाटक करते हुए पकड़ा था। एक ऐसी घटना जिसने टीम प्रबंधन का उन पर से भरोसा और ज्यादा कम कर दिया। 2021 में शॉ के IPL कोच रिकी पॉन्टिंग ने खुलासा किया कि कैसे शॉ ने फॉर्म से जूझने के बावजूद अतिरिक्त नेट सेशन के लिए उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। पॉन्टिंग की हताशा शॉ के रवैये और फोकस की कमी को लेकर क्रिकेट जगत में बढ़ती चिंता को दर्शाती है। शॉ की फिटनेस पर भी असर पड़ा और वो योयो टेस्ट में फेल हो गए और सोशल मीडिया पर बॉडी शेमिंग का शिकार बन गए। उनका एक बार का होनहार करियर यहाँ से खत्म होता दिख रहा था। प्रतिभा की कमी की वजह से नहीं, बल्कि मैदान के बाहर अपनी जीवन शैली को मैनेज करने में उनकी असमर्थता की वजह से। 2023 तक शॉ अपने क्रिकेट के लिए नहीं, बल्कि एक होटल से बाहर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ मैदान के बाहर हुई बहस के लिए चर्चा में आ गई। ये घटना उनके लुप्त होते करियर के ताबूत में एक और कील थी। अब 2024 में शॉ खुद के मुंबई की रणजी ट्रॉफी में जगह से वंचित पाते हैं। वहीं अपने 25वें बर्थडे पर भी कंट्रोवर्सी से वो दूर नहीं रहे। उस दिन भी उनका एक वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वो 4-5 लड़कियों के बीच नाचते हुए नजर आए, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर वो जमकर ट्रोल भी हुए। एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी तुलना कभी सचिन तेंदुलकर से होती थी, ये एक चौंकाने वाली गिरावट है। आपकी पृथ्वी शॉ के इस डाउनफॉल पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी और भी कहानियों के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी।